क्या बिहार में शराब को फिर से चालू कर देनी चाहिए? क्योंकि बिहार में शराबबंदी कहीं तो है ही नहीं। अभी हाल के दिनों में 2-4 दिन पहले पटना के खेमनी चौक में एक दरोगा, एक पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस दारू में एकदम नशा में एकदम धूत नजर आए, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। इसमें कहीं भी हम पुलिस प्रशासन या फिर पुलिस की कोई गलती नहीं है। इसमें जो भी गलती है, जो उस समय की जो सरकार थी नीतीश कुमार, हम नीतीश कुमार की ही दोषी देंगे। क्योंकि बेगर ये जो डिसीजन लिया गया था बिहार में, बेगर सोचे समझे ये डिसीजन लिया गया था, जो कई घरों को बर्बाद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में शराबबंदी करने से कई घरों के कई घर बर्बाद कैसे हो गए। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले के डेट में जो लोग शराब बेचते थे वो हर जगह पे, हर प्रखंड में या फिर मार्केट में एक दुकान रहता था जहाँ पे ही शराब मिलता था। गली में, मोहल्ला में, घर में शराब नहीं मिलता था या फिर शराब की होम डिलीवरी नहीं होती थी। एक जगह होता था जहाँ लोग जाता था, शराब लेके आता था। कई सारे तो ऐसे लोग भी होते थे कि अगर शराब लेने भी जाते थे तो वो डरते थे कि कहीं कोई हमें देख ना ले। और आज के समय में तो ऐसा है कि 5वां क्लास 6ठा क्लास का भी लड़का जो है, जो शराब नहीं जानना चाहिए जिसको, वो भी शराब को होम डिलीवरी पे मंगा करके पीता है। शराबबंदी भारत के जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ पे शराबबंदी हुई है वो सभी जगह पे शराब मिलता है। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में तो कुछ दिन पहले एक पटना जंक्शन का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक लड़का मीडिया में डायरेक्ट कर रहा था कि आप हमारे बेल की गारंटी ले तो हम आपको पटना स्टेशन पे यहाँ अभी के अभी होम डिलीवरी आपको करवा के दिखा देंगे दारू। बिहार की ये स्थिति है। अब हम आपको स्थिति की बात बताएं, अब हम आपको नुकसान की बात बता रहे हैं। इससे बिहार सरकार को क्या नुकसान है? इससे लाखों, हजारों, करोड़ों की नुकसान बिहार सरकार को है शराबबंदी से। शराबबंदी से, शराब से जो टैक्स आता था वो बहुत ही भारी मात्रा में बिहार सरकार को आता था, जिससे बिहार सरकार अस्पताल, शिक्षा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा लगा करके बिहार को काफी आगे ले जा सकती थी। लेकिन बिहार का जो आज का जो समय है, बिहार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। अगर शराबबंदी अगर नहीं हुई होती तो बिहार में आज लाखों, हजारों, करोड़ों रुपया का आय शराब से आता रहता। सरकार को शराबबंदी से सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। पहला नुकसान है कि टैक्स की नुकसान, जो टैक्स उनको नहीं मिल पा रही है। दूसरा नुकसान कि शराबबंदी के लिए लाखों, 16 लाख के करीब में, ऐसा कहा जाता है कि 16 लाख के करीब में 2016 से लेकर के अभी तक 16 लाख केस हुए हैं शराबबंदी पे, जो कोर्ट का समय बर्बाद कर रहा है, जो कोर्ट का समय बर्बाद कर रहा है, प्रशासन का समय बर्बाद कर रहा है। तीसरा हम आपको गिनती करवा रहे हैं मद्य निषेध डिपार्टमेंट चालू करके। जब से शराबबंदी हुई है तब से एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है शराबियों को पकड़ने के लिए। जो शराब को कारोबार करता है या फिर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है उसको पकड़ने के लिए, और उसका भी जो वेतन जाता है वो भी सरकार के खजाना को ही कहीं ना कहीं खाली करता है। अब हम आपको बात करते हैं, क्या इतने काम करने के बाद भी क्या शराबबंदी हो पा रही है? आज के डेट में शराब, जिसको शराब नहीं मिला है वो सूखा नशा कर रहा है। सूखा नशा और भी घातक है। आजकल देखिएगा रोड पे, गली में, मोहल्ले में कम उम्र के बच्चा जो है सूखा नशा का शिकार हो रहा है। शराब जो पहले ओरिजिनल मिलती थी, शराब आज के डेट में डुप्लीकेट शराब बनाया जा रहा है। डुप्लीकेट शराब के सेवन से कितना घर तबाह हो गया है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए ये शराबबंदी किया था, लेकिन आज के समय में महिला खुद शराबों की तस्करी कर रही है। जो महिला पहले कहते थे कि हमारा पति शराब में डूबा हुआ रहता है,
उस 10 घर को बचाने के लिए आज के डेट में जो गरीब तबके के जो लोग हैं, वो जो गांव में रहते हैं, बॉर्डर किनारे रहते हैं, आप देखते होइएगा, जानते होइएगा कि वो गरीब तबके के लोग ही, महिला शराब की तस्करी करती है और शराब बेचती है। ऐसा बहुत सा केस आया है जिसमें महिला मिली है शराब तस्करी करते हुए। तो शराबबंदी हुई ही कहां? शराबबंदी तो बिहार में पूरी तरह से फेल हुई। जबरदस्ती के लोगों पे थोपा गया है ये शराबबंदी। जहां 200 का शराब मिलता था वहां 500 में शराब लोग पी ही रहा है, जहां चाहिए वहां मिल ही रहा है। तो शराबबंदी करके सरकार को अपना नुकसान क्यों करना? कम से कम शराब को खोल देने से जो बेनिफिट होगा, जो टैक्स आएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी किया जाएगा, अच्छी शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा, अच्छा हॉस्पिटल का व्यवस्था किया जाएगा, जिससे जो भी परेशानियां होगी गांव में, समाज में, उसको ठीक किया जाएगा। किसी भी स्टेट के लिए शराब से जो टैक्स आता है वो उस स्टेट का सबसे बड़ा आय होता है। और बिहार सरकार, उस समय के जो नीतीश कुमार जी सरकार में थे, वो अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। आज हम देखें अपना बिहार को अगर देखें तो बिहार में बहुत सारा जो जिला है वो नेपाल से सटता है। नेपाल से सटने वाले जितने भी जिले हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो जाके नेपाल में जाके आराम से दारू पी के आते हैं। वो तो पीना नहीं छोड़े हैं, वो तो पी ही रहे हैं, या फिर आसानी से नेपाल बॉर्डर से तस्करी होके शराब वहां का इंडिया में आ ही रहा है। या फिर हम यूपी बॉर्डर की बात करें तो यूपी से सटे जितने भी लोग हैं, जितने भी जिले, जितने भी गांव हैं, वहां के लोग यूपी जाके दारू पी के आ ही रहे हैं। या फिर झारखंड की बात करें, झारखंड का भी यही सेम सिचुएशन है। तो फिर शराबबंदी करने से फायदा ही क्या है? जब लोग दारू पी ही रहे हैं, एक का चार देके पी ही रहे हैं, तो ये तो आम जनता जो दारू पीने का शौकीन है, उसके जेब को भी खराब कर रही है, जेब का नुकसान कर रही है, उसका भी 1 का 3 पैसा जा रहा है। जब पीने वाला मान ही नहीं रहा है तो आपकी जबरदस्ती करने से तो बिल्कुल नहीं मानेगा। जब किसी इंसान को अपने घर, फैमिली की ही चिंता नहीं है, तो वो आपका बात क्यों सुनेगा? सम्राट चौधरी जी से हमारी विनती है कि कृपया करके बिहार में शराब को चालू किया जाए, क्योंकि ये शराबबंदी जो है, ये सोच नीतीश कुमार जी का अच्छा था, लेकिन बिहार में ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमें आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे सम्राट चौधरी जी आग्रह करते हैं कि शराबबंदी कानून को फिर से वापस ले लिया जाए, फिर से बिहार में लिमिटेड नियम लगा दीजिए, आधार कार्ड या फिर बहुत सारा जो आपके पास अच्छा जानकार होगा, कुछ आइडिया बताने वाला, उस नियम के तहत आप शराबबंदी को बिहार में चालू कीजिए, जिससे तस्करी रुके, सूखा नशा की कमी हो, बिहार में बिहार का जो खजाना है वो खजाना भरे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बेहतर हो, हॉस्पिटल की सुविधा अच्छा हो, स्कूली शिक्षा अच्छा हो। आपसे विनती करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को फिर से चालू किया जाए, शराबबंदी को जो बंद है उसको फिर से चालू किया जाए। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके अपना राय कमेंट बॉक्स में दे कि क्या बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, जिससे हमें आगे की वीडियो बनाने में और भी सहायता मिले। धन्यवाद।